ही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर निफ्टी एक्सपायरी और पीएम मोदी के जो संकेत हैं उसके सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही सभी लोगों ने देखा कि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, लोगों ने मार्केट ओपनिंग का अपना व्यू क्लियरली पॉजिटिव दे दिया, लेकिन मैंने आप सबको क्लियरली नेगेटिव का व्यू दिया था। जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आपने कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है और पीएम मोदी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या संकेत है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, सभी चीजों पर कंप्लीट फटाफट एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ओवरऑल हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल भी हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो 5 लाख करोड़ मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिली, या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको नुकसान होते हुए देखने को मिला। लोगों का व्यू यह है कि 23,800 से नीचे टूटा तो बढ़ सकता है और भी खतरा, यानी हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब भी जो निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो लगभग 23,800 के आसपास ही देखने को मिली है। अब यहाँ से सवाल ये है कि हमें 23,800 का जो लेवल है यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से फिर से मार्केट नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे जिसमें मैं आप सबको टेक्निकल व्यू से जो एक्सपर्ट व्यू निकला है, यानी अलग अलग तरीकों से आप सबको एनालिसिस करके चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, चाहे मार्केट ओपनिंग की बात किया जाए या जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि आज बाजार पर ईरान संकट के हल ना होने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की खर्च में कटौती की अपील का ज़्यादा असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल, डीजल, सोना और यहां तक कि विदेश यात्रा पर भी होने वाले खर्च में कटौती की अपील की है। सिंपल सा ये नहीं बोल दिया कि भाई पेट्रोल डीजल बंद कर दो या सोना मत खरीदो, बस यहां पर कंट्रोल करने को बोला है, जिसका लोग कहीं ना कहीं एक इशारा समझ रहे हैं। और अब जो लोगों ने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला, क्योंकि सबका व्यू यही निकल के आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो बंगाल इलेक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट आने के बाद में कुछ ना कुछ अपडेट आएगी जरूर, और इसी का डर कहीं ना कहीं मार्केट में शुरू से ही बना हुआ था। हमें थोड़ा बहुत तेजी बंगाल में इलेक्शन, भले बीजेपी ने जीता या जो भी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन और उसका यही कारण है कि लोगों में एक डर का माहौल कहीं ना कहीं ग्लोबली देखा जाए तो बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपील किया है और इस तरह की अपील से आर्थिक विकास और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट अर्निंग है या और भी जो चीजें हैं नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। ईरान को लेकर बनी भू राजनीतिक अनिश्चितता के मामले यह अपील बाजार पर ज्यादा असर डालते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि लोगों का जो व्यू है कि हमें ग्लोबल मार्केट में जो चीजें चल रही है उससे ज्यादा जो आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली वो पीएम मोदी जो ने अपील किया, तो कहीं ना कहीं इसको एक लोग मतलब थोड़ा सा दूसरे, ऐसा नहीं कि उसको इंडिकेशन नहीं, एक बड़ी चीजें समझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें किस किस इंडेक्स में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सब में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ग्लोबली देखा जाए तो क्रूड में हमें तेजी देखने को मिली है, कितना लगभग 3%, 2.5% से ज़्यादा की तेजी क्रूड में देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है, जब क्रूड में हमें इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिली तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और वहीं अगर आप रुपए में देखेंगे तो रुपए में भी हमें कहीं ना कहीं फिर से गिरावट देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ है, 23,812, और निफ्टी भी बिल्कुल यहीं पर क्लोज किया है। यानी कि निफ्टी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर बिल्कुल एक लेवल पर बने हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये एक टेक्निकल व्यू है। बाकी न्यूज़ की क्या चीज़ें चल रही वो मैं आप सबको बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल व्यू से अगर देखेंगे तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ओवरऑल अगर देखा जाए, जो ग्लोबल हालात बने हुए हैं या जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसा कि पीएम ने स्टेटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं इन सब वजहों से कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एक डर का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कई बार सपोर्ट लेके अप साइड जाने की ट्राई की है, तो एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप देखेंगे निफ्टी का भी डे टाइम फ्रेम पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो क्लियरली एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है और नीचे ही क्लोजिंग दिया है, यानी कि प्रेशर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बना हुआ है। तो एक मार्केट में शॉर्ट टर्म में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा,
फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन एक पुल बैक छोटा सा देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अभी बियर्स ही मार्केट पे हावी हैं, इस चीज को आपको लेके चलना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है अच्छे से। तो इसीलिए और निफ्टी भी अभी मैंने आपको दिखाया, तो संभावना है कि एक पुल बैक देखने को मिल जाए, लेकिन ये टेक्निकल व्यू से है, ध्यान से समझिएगा, ये टेक्निकल व्यू से चीजें हैं। अब यहाँ पर न्यूज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो अपकमिंग इवेंट हैं या जो ग्लोबल मार्केट और पीएम मोदी के स्टेटमेंट हैं, उनकी वजह से यहाँ पर ये चीजें भी काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी बना हुआ है, तो साथ में एक पुल बैक बन सकता है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बियर्स की ही पकड़ बनी हुई है। आप यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कैंडल किस तरीके से बनी हुई है, एक बड़े गैप डाउन, बीच बीच में एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग करते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अब टेक्निकल व्यू से अगर देखा जाए तो निफ्टी ने आज 24,000 के अपने अहम सपोर्ट लेवल को नकारते हुए 23,900 का भी स्तर तोड़ दिया, ठीक है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 24,000 का स्तर काफ़ी अहम है। जब तक निफ्टी 24,340 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक बाजार का रुख सतर्क ही बना रहेगा। अगर यह सपोर्ट लेवल टूटता है तो 23,800 अगला सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से चीज़ें आपकी एक और क्लियर हो गई होंगी। 23,800 पर मार्केट अभी क्लोज हुआ है लगभग, और 23,800 पर निफ्टी भी है, गिव निफ्टी है, और एक सपोर्ट है। यानी कि यहाँ से एक पुल बैक की संभावना बन रही है। जैसा कि मैं कई बार बोला हूँ, यहाँ से एक पुल बैक की संभावना बन रही है। लेकिन ओपनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर आपने होल्ड किया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो व्यू निकल के आ रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,900 54,800 के दायरे में आता है, ठीक है। 54,900 और 54,800, और इसी दायरे से नीचे कोई टिकाऊ गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी कमजोरी बढ़ाकर 54,500 तक जा सकता है, और बाद में शॉर्ट टर्म में यह 54,100 तक भी गिर सकता है। वहीं ऊपर की ओर इंडेक्स के लिए जो तत्काल रेजिस्टेंस है वो 55,800 और 55,900 के दायरे में बना हुआ है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ठुकराया तो कच्चे तेल के भाव उबल पड़े। यानी कि अब भी इसको लेकर कोई डील नहीं हो पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लोबली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव शुरू से बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हुए ही जो संकेत दिया है उसे हम लोगों को भी समझना चाहिए। कच्चे तेल के उबाल ने रुपए की कमजोरी के साथ मिलकर भारतीय स्टॉक मार्केट को बुरी तरह तोड़ दिया है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% टूट गए हैं, और सभी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, और निफ्टी है या बैंक निफ्टी है उसके टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। लेकिन आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक की जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया, गिफ्ट निफ्टी हो या निफ्टी हो, एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर एक पुल बैक की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो लेवल है यहाँ पर एक, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही भी मार्क कराया था, सपोर्टिंग लेवल, और बिल्कुल यहाँ से मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग किया है। ओवरऑल कहीं ना कहीं आप कैंडल देख सकते हैं, जबरदस्त नेगेटिविटी बनी हुई है, ठीक है। तो एक मार्केट रिट्रेसमेंट लेके, शॉर्ट टर्म का रिट्रेसमेंट लेके फिर से नीचे जा सकती है। ऐसी सिचुएशन, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बनते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले 23,820 पर हमें फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो ओपनिंग का व्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लैट टू गैप डाउन। अब यहाँ पर डाउन साइड में सबसे पहले अगर हम बात करें तो डाउन साइड में आपको ध्यान रखना है 760, जो 23,760 का लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर रहने वाला है। मार्केट यहाँ ओपन करने के बाद में अगर इस लेवल के नीचे 23,760 के नीचे आती है तो फिर हमें 23,700 का लेवल देखने को मिल सकता है, और 23,700 पहला शॉर्ट टर्म में सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 23,700 शॉर्ट टर्म में पहला सपोर्टिंग लेवल रहेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट, यानी कि फिर हमें 23,580 का अगला लेवल देखने को मिल सकता है। 23,580 का यहाँ तक जाते हुए मार्केट देखने को मिल सकती है। लेकिन पुल बैक वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, या कह सकते हैं मार्केट में जिस तरीके से कंटिन्यू गिरावट हुई है तो एक रिट्रेसमेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अप साइड में सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है, जब तक 23,900 के ऊपर मार्केट एक अच्छी कैंडल के साथ में सस्टेन नहीं करती है तो अपसाइड का प्लान करके
नहीं चलना है। और 23,900 के ऊपर निकलने पर मार्केट जो आज का हाई था, मार्केट कहीं ना कहीं, या आप ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं 23,985, इसे नोट कर सकते हैं। ये एक पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 23,985 का, या आप 24,000 मान सकते हैं। अब जो 24,000 सपोर्ट था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया, तो ये 24,000 एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में 23,900 के ऊपर सस्टेन करने पर 24,000 इस 100 पॉइंट का लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में बुल्स की पकड़ की बात की जाए तो 24,000 के ऊपर अच्छे ब्रेकआउट के साथ सस्टेन करना होगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वैसी ही चीज़ें बनी हुई हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है, 54,478 पर क्लोजिंग दिया है, 54,478 पर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा रिट्रेस भी करेगी मार्केट तो कहीं ना कहीं 54,600 के ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इस 54,600 के ऊपर सस्टेन कर लेती है, यहाँ से फिर से रिवर्स नहीं करेगी, तो हमें अप साइड में फिर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 54,600 के ऊपर ही हम अप साइड में अपना प्लान करेंगे। अगर 54,600 के ऊपर सस्टेन बैंक निफ्टी कर लेती है तभी, नहीं तो हमें अपना अप साइड का प्लान बिल्कुल करके नहीं चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 54,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 54,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में फिर कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करेगा वो है 55,000 का लेवल। तो ये आप जोन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस के व्यू में मार्क करके चल सकते हैं, 55,000 का जो लेवल है। लेकिन अगर यहाँ पर जो आज का लो है, अगर इसे बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और इसके नीचे सस्टेन किया तो कहीं ना कहीं एक फिर से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 54,225 का, 54,225, और उसके बाद में फिर इसमें भी 54,000 का लेवल ही साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। वैसे मैं आप सबको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अभी ज़्यादातर आप देखिए मार्केट का जो मूव होता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ और टेक्निकल दोनों बेस पे होता है। लेकिन अभी 70% न्यूज़ और 30% टेक्निकल मार्केट फॉलो कर रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा न्यूज़ पे फोकस रखना है और मार्केट में कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है या जो डायरेक्शन है वो एक बड़े मूव के साथ कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रही है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप और प्लान बना के चलना है। तो आशा करता हूँ जानकारी सारी अच्छी लगी होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।